नौ स्टूडेंट्स, हमने अभी 2.4 के 3 क्वेश्चंस अभी किए हैं पिछले वीडियो में, और अभी बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं सेकंड पार्ट में करवा रहा हूं। एक्चुअली जो फर्स्ट वीडियो में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मेंशन कर रखा है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस नहीं है आपके एनसीईआरटी में, जो बुक में आपको दे रखा है नीचे, दीज आर नॉट फॉर एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देके इसको कहा गया है। बस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से आपको करना है, तो आप जरूर करिए इसको। मैं एडवाइस करूंगा आपको कि इसके सारे पार्ट्स करें। ठीक है, अब ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं ये हर बच्चा करे, इसमें कमजोर बच्चा है वो भी कोशिश करे इसको, क्योंकि ये आपके सिलेबस की चीज है। कि वही चीज है, इसमें या तो डिवीजन करना है, लास्ट क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे, और इस क्वेश्चन में आपको जो पिछले एक्सरसाइज 2.3 करवाई उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक एग्जाम्पल करवाया था और आपको एक बुक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से था। उसमें 2 जीरोज आपको दे दी जाती है, बाकी 2 जीरोज आपको खुद निकालने होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वही क्वेश्चन है, यहां भी 2 जीरोज आपको दे रखी है। तो पहले 2 जीरोज कौन सी है, यहां पे देखिए आप क्लियरली 2 zeros are given. One is as 2 plus root 3 and other is 2 minus root 3. So first zero is two plus root 3. Second, that is 2 minus root 3. यहां पे दोनों साइन इकट्ठे दे रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस। तो एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके आपके पास 2 जीरोस आ गई हैं। अब आप निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, एक को प्लस कर दीजिए, सम ऑफ जीरोस निकालना है तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट गया, हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया 4। सम ऑफ जीरोस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए अपना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a plus b इंटू a माइनस b। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां से इसके स्क्वायर से रूट काट दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस b। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p से डिनोट करेंगे इसको, p इज इक्वल टू आ गया 1। हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, तो हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। अब यूजिंग एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट। सो वी यूज द वैल्यूज ऑफ एस एंड पी हियर। Therefore x square माइनस सम कितना है इसका 4 माइनस 4x प्लस p दैट इज 1। देखिए स्टूडेंट, इससे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। हमें 2 जीरोस दे रखी थी, उन 2 जीरोस से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। अब जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है उसको डिवाइड करिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको हमने डिवाइड करना है, हमें चाहिए x की पावर 4, तो हमारे पास x स्क्वायर है, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू पावर 4 माइनस
4x³ इसके नीचे आएगा प्लस x², साइन चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहां पे आपका आएगा -2x³ और ये हो जाएगा आपका -27x² प्लस 138x माइनस 35। तो -2x³ चाहिए हमें, तो -2 और x लेंगे हम, -2x किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2x किससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8x² प्लस माइनस -2x। नाउ चेंज द साइन, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया हमारा, और यहां पे आप देखेंगे दोनों ही माइनस से आ रहे हैं, आपका आएगा ये 35x² प्लस 140x माइनस 35। नाउ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमें -35x² चाहिए और हमारे पास x² है, तो इसको हम -35 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज -35x² माइनस माइनस प्लस 140x माइनस प्लस माइनस माइनस 35, साइन चेंज करिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, नाउ द रिमाइंडर इज 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो आपकी 2 जीरोस आपको दे दी गई थी, अभी 2 जीरोस हमने बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म निकालनी है। 2 जीरोस इसमें क्वेश्चन में दे रखी थी आपको, तो अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, फैक्टराइज करेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x² -4x, सॉरी तो अभी डिवाइजर था, तो डिवाइजर है ये, क्वेश्चन हमारा आया था x² -2x -35। देखिए सम ऑफ जीरोस -2x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, बाहर वाली जो 2 टर्म होती हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -35x²। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपको प्रोडक्ट जो दे रखी है वहां से आपको फैक्टर्स की पहचान करनी होती है, फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे। 35 के सारे फैक्टर्स निकालिए। पहला फैक्टर बनेगा 35 × 1 क्यू बॉक्स में आप बना सकते हैं इसको, एंड नेक्स्ट इज 7 × 5। आई थिंक इसके अलावा कोई और फैक्टर इसका नहीं बन रहा है। तो देखिए हमें 2 चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, यानी कि ये 2 फैक्टर्स आपके हो सकते हैं। माइनस का निशान आ रहा है, ये माइनस का लेंगे और ये हम प्लस का लेंगे, तो उसके बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे इसको हम लिखेंगे माइनस का 7x प्लस 5x, बाकी सब है। हमने सिर्फ बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया है, -7x और 5x में, इसमें से x कॉमन आ गया, x -7 प्लस 5 कॉमन, x -7, सो x प्लस 5 और x -7। जीरोस निकालनी है हमें, लेट x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स ऑल जीरोस हमें निकालनी थी, therefore ऑल जीरोस आपको लिखना है ये अलग से, ऑफ द polynomial x raised to power 4 -6x³ -26x² plus 138x -35 आर। चारों जीरो देखिए, अभी 2 तो दे रखी थी हमें, 2 ± 2 + √3 लिखिए 0, दूसरी हमें दे रखी थी 2 - √3, और तीसरी जीरो हमारे पास आई है
-5 और 7, -5 एंड 7, ये 4 जीरोज आपकी हमने निकाल दी हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए अभी हमने सॉल्व किया है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी को माना जाता है। तो इसके लिए वैसे कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिंपली आपको देखने में डिवीजन का क्वेश्चन है। डिवाइड करना आप सब सीख चुके हैं और इसको भी मैं एक आसान तरीके से आपको बताऊंगा। डिवीजन तो आपको देखो कॉम्प्लिकेशन जहां आती है तो उसको हम थोड़ा सेपरेटली कैलकुलेशन अलग से कर रहे हैं। बस इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी सिर्फ कैलकुलेशन में कि आपको कोफिशिएंट चेक करने में दिक्कत आएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको डिवाइजर क्या दे रखा है? डिवाइजर इज x square minus 2x plus k and remainder is तो सबसे पहला काम है हमें डिवाइड करना है इसको स्टेप बाय स्टेप। हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करेंगे। हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल जो दे रखी है वो है x raised to power 4 6x क्यूब माइनस प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 10। इसमें जो आपको x raised to power 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 चेक कर लेनी चाहिए, कई बार कॉम्प्लिकेशंस बाद में आती हैं। तो हमें x raised to power 4 चाहिए। सो हियर x raised to power 4 चाहिए हमें। हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर है, सिंपली हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप हमें सिर्फ फर्स्ट कोएफिशिएंट देखना होता है और नेक्स्ट आएगा प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब। पहले स्टेप में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, प्लस k x स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारा आ गया माइनस 4x क्यूब और यहां पे आप देखिए प्लस x स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले लें दोनों में से तो यहां पे बचेगा 16 माइनस k, क्योंकि वेरिएबल हमें अलग से निकाल के दिखाना है, कोएफिशिएंट को अलग से दिखाना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से। पॉजिटिव टर्म हम पहले ले लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर माइनस लेंगे तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द पॉजिटिव टर्म, तो हमने 16 लिख लिया और 16 माइनस k बच गया यहाँ पे, माइनस 25x प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें माइनस 4x क्यूब चाहिए। हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर है, तो एक तो माइनस का निशान है तो पहले माइनस जरूर ले लीजिए। फिर 4 चाहिए कोएफिशिएंट, तो 4 भी ले लीजिए। हमें x क्यूब चाहिए, हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर है तो इसको हम x और ले लेंगे यहाँ पे, तो माइनस 4x क्यूब। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई सेकंड से लेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर। नेक्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस 4kx। स्टेप्स वही हैं, साइन चेंज करो, माइनस ये प्लस। स्टूडेंट्स ये तो कैंसिल हो गया। अब फिर से अगर आपको लगता हो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अलग से लिख सकते हैं। x के हम कॉमन ले लेंगे कोई में से, 16 माइनस k। अगर हम इसको अलग से लिखते हैं 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे माइनस का 8x स्क्वायर। हम क्लियरली देखें यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 16 माइनस k। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 16 माइनस k माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
राइट इट एज 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 माइनस के, ये तो हमारा कोफिशिएंट हो गया और वेरिएबल हमारा है एक्स स्क्वायर। यानी इसको अलग से आप पार्ट्स में करेंगे तो आसान रहेगा। जब दुश्मन कमजोर हो तो हम अटैक अच्छी तरह कर पाते हैं, बट अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें पार्शियली उसको डील करना चाहिए। यहां पे हमारे पास आ गया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, अब इसको फिर से आप खुद लिख सकते हैं -25। पॉजिटिव वैल्यू पहले लेंगे तो बेटर रहेगा, हमें एक्स कॉमन लेना है दोनों में से, तो मैं यहां लिख रहा हूं 4k एक्स प्लस है और ये माइनस का 25x। इट इज क्लियर। हम यहां से x कॉमन ले लेंगे, सिर्फ दोनों में x कॉमन आ रहा है, 4k माइनस 25 इंटू एक्स। क्लियर है। तो अभी ये हमारा हो जाएगा प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10। ये थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे आपके सामने, और अभी जो पिछला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल इजी, सेकंड थोड़ा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है, बट थर्ड में हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस है, जिसको यहां से आपने करना भी। और थर्ड स्टेप हम करेंगे इसका डिवीजन का। हमें कोफिशिएंट चाहिए 8 माइनस के, हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो प्लस 8 माइनस के से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट सेफ्टी मेजरमेंट यूज करनी, हेलमेट्स लगा लीजिए अपना। नाउ 8 माइनस ए की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे। नाउ थर्ड स्टेप वी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस ए। सो 8 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 माइनस के से, एंड इधर 8 प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के इंटू के। ये आपका थर्ड स्टेप है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेप। आप इसको ध्यान से करिए। पहले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। नाउ सॉल्व दिस। तो आप देखिए पहले दोनों टर्म्स को लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म हम लिखे दैट इज 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस है 2x, ठीक है। नो नेक्स्ट 2x प्लस का हो गया इंटू 8 माइनस के। सबसे पहले तो आप x कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए इसको, x को 4k माइनस 25 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए, x बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 से करिए सिर्फ 8 हो जाए 16 माइनस 2k इंटू एक्स। इन दोनों को सॉल्व करना है हमने x दोनों में से कॉमन ले लिया है और बाकी एज इट इज लिख लिया हमने। सो इट इज 4k मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 8 टू द 16 प्लस का है और माइनस का 2k। नाउ 4k माइनस 2k दैट इज 2k एंड 16 9 माइनस 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा और इधर x नेगेटिव है, माइनस का बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। 25 में से 16 माइनस करोगे तो 9 बचेगा। 9 फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। नेक्स्ट उसके बाद यहां लिख लीजिए इसको 2k माइनस 9 इंटू एक्स। अगला स्टेप हम करें 10 एज इट इज, और ये माइनस बाहर है 8 माइनस के इंटू के। इसको सॉल्व करिए 10 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। वैल्यू यहां पे रख लीजिए, दैट इज 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। नाउ
अब हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स इसमें जो आपकी रिमाइंडर आपको दे रखा था x प्लस ए, ठीक है, पहले हमें रिमाइंडर दे रखा था और रिमाइंडर हमारे पास हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, उससे रिमाइंडर आ गया। तो हम रिमाइंडर को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द रिमाइंडर, एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है रिमाइंडर और एक हमने कैलकुलेट किया है, इनको कंपेयर कर रहे थे। जिनके साथ x वेरिएबल है उसको x वेरिएबल वाले के साथ रखेंगे। यहाँ पे दो टर्म है इसमें, और हमारा जो रिमाइंडर दे रखा था उसमें भी दो ही टर्म है। फर्स्ट टर्म के बराबर 2k माइनस 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू x, एंड नेक्स्ट है आपका 10 माइनस 8k प्लस a स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a। तो देखिए a की वैल्यू तो हम बाद में निकाल सकते हैं, पहले हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करिए, x यहां मल्टीप्लाई इसको उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 2k माइनस 9 इज इक्वल टू x अपॉन x, सो दैट इज इक्वल टू 1। 2k minus 9 is equal to 1, so 2k is equal to 10 and k is equal to 5। k की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट k is equal to 5, यहाँ पे रखिए 10 माइनस 8 5 का 40 प्लस 5 5 का 25 is equal to a। now a is equal to 10 माइनस 40 प्लस 25। नेक्स्ट ये देखिए कितना हो गया, a इज इक्वल टू माइनस का 40 है और ये दोनों प्लस के हैं, तो 35 माइनस 40, so a is equal to minus 5। so it is the solution of question number 5, the last question of exercise 2.4।